मनोरमा शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली ने हमेशा से लोगों का ध्यान खींचा था। हवेली के दरवाजे के ऊपर लगी लोहे की चेन और टूटे हुए खिड़की के शीशे इस बात के गवाह थे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी और रहस्यमय माहौल बना रहता था, जैसे हवेली में कुछ छुपा हुआ हो। यही हवेली वह जगह थी जहाँ मानसिक खेलों का खेला जाना शुरू हुआ था। एक दिन शहर के मशहूर मनोवैज्ञानिक अर्जुन वर्मा को एक गुप्त निमंत्रण मिला। कागज पर केवल इतना लिखा था, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा। अगर तुम्हें अपने दिमाग पर विश्वास है, तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। हवेली के दरवाजे खुल चुके हैं। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह पत्र किसने भेजा है, लेकिन उनकी जिज्ञासा जाग उठी। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अर्जुन को अद्वितीय माना जाता था, और अब उनके सामने ये चुनौती थी जिसे वह टाल नहीं सकते थे। वह हवेली तक पहुंचे, दरवाजा स्वतः ही खुल गया। अर्जुन ने अंदर कदम रखा और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। हवेली के भीतर की स्थिति और भी ज्यादा रहस्यमय थी। हर दीवार पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, और चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने अपने दिमाग को शांत रखते हुए खुद को तैयार किया। उन्हें पता था कि यह एक मनोवैज्ञानिक जाल हो सकता है, लेकिन वह तैयार थे। अचानक हवेली के एक कोने से एक धीमी परंतु ठोस आवाज आई, तुम यहाँ तक पहुँच गए, अर्जुन। अब देखना है कि तुम्हारा दिमाग कितनी दूर तक जा सकता है। यह आवाज खलनायक विक्रम की थी, जो मानसिक खेलों का मास्टर माना जाता था। वह अर्जुन को अपने मनोवैज्ञानिक खेल में उलझाना चाहता था। अर्जुन को पता था कि विक्रम साधारण अपराधी नहीं था। वह अपने शिकार को धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ देता था, उन्हें पागलपन की हद तक ले जाकर उनका मनोबल तोड़ता था। विक्रम ने अब अर्जुन को निशाना बनाया था। विक्रम की योजना साफ थी, अर्जुन के दिमाग के साथ खेल खेलना और उसे इस हद तक ले जाना कि वह खुद अपनी मानसिक स्थिति पर शक करने लगे। अर्जुन को ये खेल समझ में आ गया था, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। हवेली के बड़े हॉल में एक विशाल घड़ी थी, जो अपनी धुन में टिकी टिकी बज रही थी। विक्रम की आवाज फिर गूंजी, समय की सुइयों की तरह, तुम्हारे विचार भी घूमते रहेंगे। लेकिन ध्यान दो, अर्जुन, इस खेल में समय का कोई मोल नहीं है। सवाल यह है कि क्या तुम सच्चाई को समझ सकते हो। अचानक हॉल की दीवारें बदलने लगीं। अर्जुन को चारों तरफ अपनी पत्नी अनामिका के चेहरों की झलकियां दिखाई देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे अनामिका मदद के लिए पुकार रही हो, उसकी आंखों में डर था। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह असली है या विक्रम का एक और मानसिक खेल। अर्जुन ने खुद को शांत किया, ये जानते हुए कि विक्रम उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। अर्जुन ने ध्यान दिया कि इन चेहरों में कुछ असामान्य था, वे सभी उसकी पत्नी की शक्ल में नहीं थे, कुछ चेहरे हल्के से विकृत थे। अर्जुन को याद आया कि विक्रम उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। उसने अपना ध्यान केंद्रित रखा और उस भ्रम को नजरअंदाज करते हुए अपने दिमाग को स्थिर रखा। विक्रम की अगली चाल और भी घातक थी। अचानक हवेली में बत्ती गुल हो गई, और एक गहरी, डरावनी आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने अपने चारों ओर अंधेरे में कुछ चलने का आभास किया। वह जानता था कि विक्रम उसके डर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। विक्रम की आवाज एक बार फिर आई, तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा डर क्या है, अर्जुन? क्या तुम उससे भाग सकते हो? अर्जुन को अचानक अपने बचपन की यादें आने लगी। बचपन में जब उसने अपने छोटे भाई को एक दुर्घटना में खो दिया था, वह दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह याद अभी भी उसके दिल में एक गहरे घाव की तरह थी। विक्रम ने इस दर्दनाक याद का फायदा उठाने की कोशिश की। अर्जुन को लगा कि वह फिर से उस भयावह क्षण में लौट आया है, जहां वह अपने भाई को बचा नहीं सका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने दिमाग को शांत किया। वह जानता था कि यह सब विक्रम का खेल है। ये सब सिर्फ एक भ्रम है, अर्जुन ने खुद से कहा। उसने अपने दिमाग को विक्रम के जाल से बाहर निकालने की कोशिश की। उसे यकीन था कि विक्रम सिर्फ उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा था। अर्जुन को तब अचानक एक कमरे में खींच लिया गया।
कमरे की दीवारें दर्पण से ढकी थी और हर दर्पण में उसका प्रतिबिंब विकृत था। अर्जुन को लगने लगा कि वह खुद को पहचान नहीं पा रहा है। विक्रम की हंसी कमरे में गूंजने लगी। अर्जुन, तुम क्या हो? क्या तुम वाकई वही हो जो सोचते हो? अर्जुन को आत्मसंदेह से जूझना पड़ा। उसे अपने ही विचारों पर शक होने लगा। क्या वह वास्तव में उतना मजबूत था जितना वह सोचता था? क्या वह इस खेल से बाहर निकल पाएगा? विक्रम ने उसके मन में सवालों की बाढ़ लगा दी थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह खेल केवल बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का भी था। विक्रम उसे आत्मसंदेह की स्थिति में धकेल रहा था, लेकिन अर्जुन ने खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि ये सभी दर्पण केवल उसकी कमजोरी को उजागर करने के लिए थे, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसकी असली ताकत उसके भीतर थी। अर्जुन ने अब तक विक्रम के सभी मानसिक खेलों का सामना किया था, लेकिन विक्रम ने अब आखिरी चाल खेली। उसने अर्जुन के सामने एक घड़ी रख दी। ये समय की परीक्षा है, अर्जुन, विक्रम की आवाज गूंजी, तुम्हारे पास केवल कुछ मिनट बचे हैं। अगर तुम सही उत्तर नहीं ढूंढ पाए, तो ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने घड़ी को देखा। उसकी सुइयां अजीब ढंग से घूम रही थी, जैसे समय उसके नियंत्रण में नहीं था। उसे लग रहा था कि समय उसके खिलाफ दौड़ रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह भी एक मानसिक चाल है। उसने खुद से पूछा, वास्तविकता क्या है? समय का कोई अर्थ है? अर्जुन ने गहराई से सोचा। वह जानता था कि विक्रम का हर खेल केवल एक भ्रम था, और सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। उसने घड़ी को नीचे रखा और विक्रम की आंखों में देखा। समय केवल एक मानसिक जाल है, विक्रम। असली खेल यहाँ नहीं, यहाँ है। अर्जुन ने अपने सिर की ओर इशारा किया। विक्रम चुप हो गया। अर्जुन ने उसके खेल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पहचान लिया था। खेल केवल भ्रम, डर और आत्मसंदेह पर आधारित था, लेकिन अर्जुन ने अपनी मानसिक शक्ति से उन सभी चुनौतियों को पार कर लिया था। विक्रम ने हार मान ली। उसकी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी थीं। अर्जुन ने न केवल उसके खेल को समझा, बल्कि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। विक्रम चुपचाप वहां से गायब हो गया, और हवेली की खामोशी लौट आई। अर्जुन ने खुद को विजयी महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक युद्ध था। मानसिक खेलों की यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आज उसने अपने दिमाग और आत्मबल से विक्रम को हराया था। अब अर्जुन के सामने एक नई चुनौती थी, अपने जीवन को इस अनुभव से नई दृष्टि से देखना। उसने सीखा कि असली शक्ति मानसिकता में होती है, और जो अपने डर और भ्रम से लड़ सकता है, वही असली विजेता होता है। वह हवेली से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में एक गहरा सवाल था, क्या विक्रम ने वास्तव में हार मानी थी, या ये भी एक और खेल था?